हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर में हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन की। तो हमारे चैप्टर का नाम है यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट। ठीक है, हम बात करेंगे यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है जंतुओं व पादपों में परिवहन। सबसे पहले समझिए कि चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, और चैप्टर को क्यों पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर परिवहन के बारे में। परिवहन क्या होता है? जैसे कि परिवहन का मतलब है यहाँ पर आपने बहुत सारी गाड़ियों में देखा होगा, यहाँ पे परिवहन, गाड़ियों को परिवहन कहते हैं। आपने कहा कि परिवहन का मतलब है कि वो चीज या वो वस्तु जिससे आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। बेसिकली आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है कि आप एक जगह से दूसरी जगह क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं। जैसे जैसे अगर हम अपने घर से अपने स्कूल जाते हैं तो आप क्या करते हैं, गाड़ी में जाते हैं। ठीक है, वाहन होते हैं उनमें जाते हैं, तो वो क्या है, परिवहन आप कर रहे हैं। ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर जो चीजें हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। अब आप कहेंगे वो कौन कौन सी चीजें हैं? हमने कहा एग्जाम्पल ले लेंगे यहाँ पर, किसका? अभी प्रीवियस जो चैप्टर हमारा था हम उसी का एग्जांपल ले लेते हैं। प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन के बारे में, श्वसन के बारे में, और हमने कहा ऑक्सीजन जो है उसको हम सांस में लेते हैं और ये हमारी कोशिकाओं तक पहुंचती है। ठीक है, फिर आपने कहा यहाँ पर ये ग्लूकोज को तोड़ेगी, ये एनर्जी बनाएगी, ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी, और ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल के बाहर निकल जाता है। तो ये जो ऑक्सीजन है ये हमारी हर कोशिका तक जा रही है, क्योंकि हमारा पूरा शरीर हमारी कोशिकाओं से बना है। आपके हेड से लेकर के आपके टो तक जितने भी आपके पार्ट्स हैं, जैसे आपने कहा जो भी आपके ऑर्गन्स हैं वो सभी मिले हैं कोशिकाओं से। तो जब आपने सांस ली तो सांस आपने कहाँ से ली? आप नाक से सांस ले रहे हैं। नाक से जब आपने सांस ली तो ऑक्सीजन आपके पूरे शरीर से होते हुए आपके पैरों तक भी गई, आपके सर तक भी गई, सब जगह ऑक्सीजन पहुंच रही है। ये ऑक्सीजन कैसे पहुंच रही है, एक स्थान से दूसरे स्थान में कैसे पहुंच रही है? तो यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन एक जगह से दूसरी जगह गई। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे, दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। ट्रांसपोर्टेशन में हमने कहा कि एक तो एग्जाम्पल हमने ऑक्सीजन का लिया है। दूसरा, अगर आपको ध्यान होगा तो हमने पाचन के बारे में बात की थी। जब हम पोषण पढ़ रहे थे तब हमने पाचन के बारे में बात की थी। आपने कहा ये है भोजन नली। ठीक है, आपने कहा ये है भोजन नली, यहाँ से ये मुंह है आपका, ये भोजन नली है, ये आपका स्टमक है। ठीक है, जगह नहीं है तो हम छोटा सा बनाएंगे यहाँ पे। ये आपकी छोटी आंत है, ऐसे छोटी आंत है। यहाँ से आपकी बड़ी आंत भी आती है। ठीक है, ये बड़ी आंत है। ठीक है, हमने कहा जब हमने खाना खाया तो कुछ पाचन हमारे मुंह में हुआ है, फिर भोजन यहाँ से कहाँ जाता है, हमारे पेट में जाता है। कुछ पाचन यहाँ होता है, फिर भोजन यहाँ से कहाँ जाता है, हमारी छोटी आंत में जाता है, और यहाँ पर क्या होता है, भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। ठीक है, तो छोटी आंत को बना ली, ये हमारी छोटी आंत है। हमने इस यहाँ पे छोटी आंत को निकाला, ये हमारी छोटी आंत है। छोटी आंत में कुछ इस प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं।
और आपने कहा ठीक है, इस प्रकार की जो संरचनाएं होती हैं, अब इसके अंदर क्या होता है, आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं, ऐसी आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं। यहाँ पर जो पाचित भोजन होता है वो छोटी आंत के द्वारा कहाँ जाता है, इन ब्लड वेसल्स में चला जाता है। यानी कि हमने बोला था कि जो पाचित भोजन है उसको हम क्या नाम देते हैं, ग्लूकोज नाम देते हैं, ग्लूकोज नाम देते हैं। और ये ग्लूकोज कहाँ जाता है, हमारे ब्लड में जाता है, कहाँ जाएगा, हमारे ब्लड में जाएगा। अब ये ग्लूकोज सेम हमारी सारी कोशिकाओं तक पहुंचाया जाएगा, हमारे हेड से लेकर के हमारे टो तक, जितने भी हमारे पार्ट्स हैं, आपके हाथ हैं, आपके पैर हैं, आपका आपकी जो पूरी बॉडी है, सभी जगह सभी सेल्स में ग्लूकोज पहुंचाया जाएगा। ये ग्लूकोज कैसे पहुंचा वहां से सारे पार्ट्स में, तो आपने कहा कि ये भी क्या है, एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पे पहुंचाया जा रहा है, इसी को कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन यानी जो भी चीजें हैं हमारी बॉडी में, कुछ चीजें हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान जाती हैं, आपने कहा वो कैसे जाती हैं, कैसे ट्रैवल करती हैं। तो बेसिकली हमें बात करना है कि हमारे शरीर में कुछ चीजें, जैसे कि हमारे शरीर में कुछ चीजें, जैसे कि आपने कहा ऑक्सीजन हो गई है, जैसे कि हमने कहा कार्बन डाइऑक्साइड हो गई है, जैसे कि हमने कहा ग्लूकोज हो गया है, जैसे कि हमने कहा हॉर्मोन्स हो गए हैं। ठीक है, यह है, ये ऑक्सीजन है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जैसे कि ग्लूकोज, जैसे कि हार्मोन, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे शरीर में एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम याद होगा जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में आपको पता होगा। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा था कहाँ पे, ये पढ़ा था रेस्पिरेटरी सिस्टम, याद कीजिए, आपने नोट्स निकालिए। रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, अपने नोट्स निकालिए। आपने पढ़ा है यहाँ पे ग्लूकोज को, ठीक है, इसमें आप डाइजेशन निकालिए। ठीक है, डाइजेशन को, हॉर्मोन्स के बारे में आपने हो सकता है नहीं पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो एक आइडिया आपको दिया जाएगा। तो सबसे पहले समझिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने कहा था ऑक्सीजन हमने नाक से अंदर ली है, ये हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स तक जाती है, आपके पैरों तक, आपके सर में, सब जगह जाती है। डाइजेशन में हमने कहा कि डाइजेशन से जो ग्लूकोज यहाँ पर बनता है वो हमारी पूरी बॉडी में जाता है। ठीक है, और तीसरी चीज हमने यहाँ पर बात की हार्मोन्स के बारे में। हार्मोन्स क्या होते हैं, आपने कहा हार्मोन्स हमारे शरीर के अंदर स्रावित होने वाले कुछ बायोकेमिकल कहिए या कुछ केमिकल्स कहिए, कुछ रसायन होते हैं। ठीक है, ये ऐसे रसायन होते हैं जो हमारी बॉडी में अलग अलग काम करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एक हार्मोन का एग्जाम्पल लेते हैं, एक हार्मोन का नाम है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन, इस हार्मोन का नाम क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन है। ठीक है, अब ये जो ग्रोथ हार्मोन है इसको हम कहते हैं वृद्धि हार्मोन। इसका काम है हमारे शरीर की वृद्धि करना, यानी कि हमारी हाइट कितनी है वो डिपेंड करता है हमारा हार्मोन। तो जितनी मात्रा में हार्मोन रिलीज होता है, जितनी मात्रा में जो हार्मोन है वो रिलीज होता है, उतनी ही हमारी क्या होती है, हाइट होती है। जैसे किसी में बहुत ज्यादा हार्मोन रिलीज हो गया, ग्रोथ हार्मोन, तो बहुत लंबा हो जाएगा। किसी में नॉर्मल जो ग्रोथ हार्मोन है वो रिलीज हुआ है तो उसकी हाइट क्या होगी, नॉर्मल होगी। तो हमने कहा है ऐसे ही बहुत सारे हार्मोन हमारे शरीर में रिलीज होते हैं जिनके अलग अलग काम है। ग्रोथ हार्मोन का काम होगा ग्रोथ करना, वैसे ही अलग अलग हार्मोन के अलग अलग काम होंगे। तो ये जो हार्मोन है ये श्रावित एक कहीं और से होते हैं, काम कहीं और करते हैं। जैसे जैसे इसका एग्जाम्पल अगर हम लें, हमने कहा ठीक है, कोई एक पर्सन है, ठीक है, ये कोई पर्सन है। अब हमने यहाँ पे पूरा डायग्राम नहीं बनाया है,
लेकिन जस्ट इमेजिन कीजिए, आपने कहा ये जो पोर्शन आपका आता है, ये आपका स्कल का पोर्शन आता है, ठीक है, ठीक है, ये पूरा आपका क्या है, कपाल है। कपाल के अंदर आपका ब्रेन पाया जाता है, ठीक है, आपका ब्रेन पाया जाता है। आपके ब्रेन में एक आपका जो बॉडी पार्ट है, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रंथि कहते हैं, उसका नाम है पिट्यूटरी। ठीक है, पिट्यूटरी इसका नाम है। पिट्यूटरी से रिलीज होता है क्या, ग्रोथ हार्मोन। क्या है ये, इतनी बातें क्लियर है? कुछ नहीं करना है, समझिए। हमने कहा हमारे जो मस्तिष्क है, हमारा जो ब्रेन है, वहां पर एक ग्लैंड कहिए, एक ग्रंथि कहिए होती है, उसका नाम है यहाँ पर पिट्यूटरी। ठीक है, इसका नाम क्या है यहाँ पे, पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी एक प्रकार की ग्रंथि होती है। ग्रंथि अगर अभी आपको समझ में नहीं आ रही तो आप जस्ट इतना समझिए कि ये हम जैसे हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, वैसे ये भी हमारे शरीर का एक पार्ट होता है। यहाँ से एक हार्मोन निकलता है, क्योंकि हार्मोन हमने बोला कुछ केमिकल या कुछ रसायन होते हैं, ठीक है। अब ये ग्रोथ हार्मोन जो है यहाँ से निकलेगा, लेकिन ऐसा तो नहीं कि सिर्फ ये इस वाले पोर्शन की ही ग्रोथ करेगा, इसे तो पूरे बॉडी की ग्रोथ करनी है। आपके शोल्डर हैं, आपके हाथ हैं, ठीक है, आपके पैर हैं, आपका जो स्टमक वाला रीजन है, यानी कि आपने कहा कि पूरी आपकी जो बॉडी है, यहाँ से नीचे जितनी पूरी जो हमारी बॉडी होती है, सभी का क्या करेगा, ये ग्रोथ करेगा। इसके लिए इसे हर बॉडी पार्ट में जाना पड़ेगा, यानी कि ये क्या कर रहा है, हर जगह जा रहा है। ये हार्मोन हमारे पूरी बॉडी में कैसे जा रहा है, यानी कि ये भी क्या कर रहा है, यहाँ पर भी ट्रांसपोर्टेशन आ रहा है, ये भी परिवहन कर रहा है। यानी कि यहाँ पर आपने कहा कि ये परिवहन कैसे कर रहा है, ये हमें समझना है, ठीक है। तो हार्मोन का मतलब आप समझ गए, हार्मोन भी एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। ऑक्सीजन भी आपने एक जगह से पूरे शरीर में जा रही है। सेम कार्बन डाइऑक्साइड भी अलग अलग हमारे बॉडी पार्ट से होकर के शरीर से बाहर निकल रही है। हमने कहा ग्लूकोज जो है हमारी छोटी आंत में था, छोटी आंत से ग्लूकोज क्या हो रहा है, पूरे शरीर में जा रहा है। तो ये कैसे हो रहा है, इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा ट्रांसपोर्टेशन को, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन होती कैसे है ह्यूमंस में। हम एग्जाम्पल लेंगे, यानी कि हमें क्या पढ़ना है, एनिमल्स में। एनिमल्स का एग्जाम्पल क्या है, यानी कि जंतु, जंतु का एग्जाम्पल हम मनुष्य को लेंगे। और हम साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि प्लांट्स में कैसे होता है। एक ओवरव्यू ले लेते हैं प्लांट्स का। देखो देखो हमने क्या बात की है, हमने कहा एक प्लांट को ले लीजिए, चलिए।
क्या हो रहा है, आप समझ रहे हैं? समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अब अगर आप समझ रहे हैं तो देखिए, हमने फोटोसिंथेसिस भी पढ़ी है और हमने यहाँ पर क्या पढ़ा है, पाचन की प्रक्रिया भी पढ़ी है। इस इमेज में आपको बताया क्या जा रहा है, ध्यान से देखिए, एरो पे फोकस करने की, एरो किस ओर जा रहा है। ठीक है, कलर, दो कलर आपको दिखा रखे, एक ब्लू कलर में और एक येलो कलर में। ठीक है, बाकी प्लांट तो आपको पता ही है, तो बेसिक सी जो जानकारी है वो तो हमें पता ही है, जिसमें हमने क्या बोला, हमने कहा ये है लीफ यानी कि पत्ती, ये है स्टेम यानी कि तना, हमने कहा ये है क्या, रूट, ठीक है, यानी कि जड़, या बर्ड कह सकते हैं, या चलो फ्लावर कह लेते हैं, ये क्या है, फ्लावर है यानी कि फूल है। इतनी बात तो हमें समझ आती है, ठीक है, इतनी चीज तो हम समझते हैं, ठीक है, इतनी चीज तो हम समझते हैं। इसके अलावा जो आपको समझना है वो ये है, इसके अलावा जो आपको समझना है वो ये है, जो जी है, जी फॉर ग्लूकोज, ग्लूकोज अगेन वही है यानी कि फूड, फूड है, ठीक है। फूड का फॉर्मेशन कहाँ पर हो रहा है, पत्ते में हो रहा है। हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन की, चीजें ट्रांसफर कैसे हो रही है, चीजें जा कैसे रही है एक जगह से दूसरी जगह, उसके बारे में हमने बना, यहाँ पे बना ग्लूकोज। अब ये येलो एरो देखो, ये ग्लूकोज नीचे जड़ों तक भी पहुंच रहा है, ये ग्लूकोज दूसरे पार्ट्स में भी पहुंच रहा है, ये ग्लूकोज ऊपर भी पहुंच रहा है, यानी कि ग्लूकोज एक जगह से अलग अलग जगह में जा रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिल रहा है, ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिल रहा है आपको प्लांट में भी, क्योंकि ग्लूकोज एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, ट्रैवल कर रहा है, किसमें, प्लांट में। अब आते हैं किस पे, इस पे, ये जो ब्लू कलर में आप देख रहे हैं ये है वाटर, वाटर को हम H2O भी लिखते हैं और इसको हम जल भी कहते हैं यानी कि पानी भी कहते हैं। अब एरो देखो, ये ब्लू कलर जो है, ये पानी जो है, ये जड़ से हो करके कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, ये पत्तियों में भी जा रहा है, ये तने से हो करके अलग अलग भागों में पहुंच रहा है। तो बेसिकली पानी जड़ से लेकर के अलग अलग भागों में ट्रैवल कैसे कर रहा है, ये कैसे यहाँ पर मूव कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा रहा है, या ग्लूकोज जो है वो पत्तियों से पूरे भागों में कैसे पहुंच रहा है, इसी को कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। और हमने यही देखना है कि ट्रांसपोर्टेशन होता कैसे है, चीजें एक जगह से दूसरी जगह मूव कैसे करती हैं। चाहे हम बात करें यहाँ पर किसमें, ह्यूमन में बात करें। अब देखो, अगर हम पूरा यहाँ पर देखें, अगर आप पूरी चीजों को यहाँ पर समझेंगे तो हमने यहाँ पर क्या बात की है, देखो, अब हमने कहा, यहाँ पर हमने बात की है किसके बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में भी हमने बात की है, ठीक है, मैं पूरा नहीं बनाऊंगी। यहाँ पर हमने बात की है किसके बारे में, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में भी हमने बात की है इस प्रकार से। और हमने कहा यहाँ पर लंग्स होते हैं,
ठीक है, थोड़ा क्लैरिटी नहीं आएगी, वो समझ में आ रहा है, बट चीज़ों को समझने का ट्राई कीजिए, ठीक है? और यहीं पर हम बात कर रहे हैं कि आपके ब्रेन में, यहीं पर हम समझ रहे हैं कि आपके ब्रेन में कोई ऐसी चीज़ है यहाँ पे जो क्या रिलीज कर रही है, ग्रोथ हार्मोन, यानी कि पिट्यूटरी जो कर रहा है वो ग्रोथ हार्मोन रिलीज कर रहा है, और ये भी आपके बॉडी के अलग अलग पार्ट तक पहुंच रही है। तो बेसिकली चाहे आप बात करें ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड की या ग्लूकोज की या हार्मोन्स की, आपने कहा आपकी बॉडी में ये चीजें एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा रही हैं, या आप बात करेंगे प्लांट के बारे में कि प्लांट में एक चीजें एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा रही हैं, इसी को कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। हमें पढ़ना ये है कि प्लांट्स में और एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है, क्योंकि चैप्टर पढ़ने से पहले ये जरूरी हमें पता होना चाहिए कि पढ़ना क्या है, क्या पढ़ना है। अगर ये सेगमेंट कंप्लीट हुआ तो हम बात कर सकते हैं कि क्यों पढ़ना है। ठीक है, पहले आप इतनी जो बात है वो यहाँ पे क्लियर कीजिए। चलिए, अब हमने कहा ये तो हमने बात कर ली है कि हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है, हम क्यों पढ़ रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमंस के बारे में। देखो, आपने एक चीज देखी होगी कि जब हम अपनी बॉडी के बारे में जितना समझते हैं, जितना जानते हैं, तो उसमें होता क्या है कि जैसे कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, यानी कि कोई भी एबनॉर्मलिटीज देखने को मिली है, कोई भी असामान्यता देखने को मिली है, तो उसका पता हमें चल जाएगा। फ्यूचर में हो सकता है आगे जाकर के आप डॉक्टर बने यहाँ पे, और जब डॉक्टर बनेंगे तो आपको अपनी बॉडी के बारे में सारी चीजें पता होनी चाहिए। चलिए, कोई डॉक्टर ना भी बने, लेकिन आपने कहा कि जब आप अपने शरीर के बारे में समझते हैं तो शरीर में जैसे कोई भी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि आपने कहा आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो हम समझते हैं इसका मतलब रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है यहाँ पर। ठीक है, यानी कि रेस्पिरेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। आपको भूख नहीं लग रही है, कॉन्स्टिपेशन से, इसका मतलब ये डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो अब क्या हुआ, जब आपने पढ़ा, जब आपने समझा अपनी बॉडी को, तब आप समझ पा रहे हैं कि हमें जो प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि अगर हमने कहा कि हमें यहाँ पर भूख नहीं लग रही है, अब भूख नहीं लग रही है इसका मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई गड़बड़ी आ रही है। हमें यही नहीं पता है कि हमें प्रॉब्लम क्या है। अगर आपको पता रहेगा तो आप देखते हैं कि जैसे कुछ गांव में या घरों में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें बहुत नॉलेज होती है, घरेलू उपाय बहुत सारे उनके पास होते हैं, इसका मतलब उन्हें अपने शरीर के बारे में जानकारी है। तो आपने कहा कि सेम वही चीज प्लांट के लिए भी है कि हम प्लांट को जितने अच्छे से समझेंगे उतने अच्छे से हम प्लांट को ग्रो करा पाएंगे, चाहे हम खेती कर रहे हैं, चाहे हम यहाँ पे गार्डनिंग कर रहे हैं। तो जितने अच्छे से हम समझेंगे चीजों को, उतने अच्छे से हम उसे यूटिलाइज कर पाएंगे। तो आज के सेशन में हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट कंप्लीट होते हैं, इससे आगे का पोर्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।